डॉक्टर साहब, आपको पता है आज हम स्टमक रिलेटेड इश्यूज पे बात करें और गैस्ट्रो एक मेन इशू है जो बहुत से लोगों को आजकल बहुत जल्दी होता है। पहले तो हम इतना सुनते नहीं थे, अब तो हर बंदा गैस्ट्रो हो गया। क्या वजह है इसकी? देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन में ये जो बेली फैट है, और हम डॉक्टर्स के खुद है बेली फैट। डॉक्टर साहब फ़ोन यहाँ रखते हैं। तो ये बेली फैट जो है ये दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि वेट जो है वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ओवर ईटिंग हो रही है। ओवर ईटिंग की वजह। हमारी लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें वर्कआउट बिल्कुल नहीं है, हम अपनी बॉडी को टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं, और हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ओवर ईटिंग कर रहे हैं या जो भी है, देखिए हमारी तो यहाँ पे एक तो एंटरटेनमेंट ही खाना पीना है। जी, बाहर से खाना ही एक एंटरटेनमेंट बन चुका है। अब हमें नहीं पता होता डॉक्टर साहब, अगर हम कभी कभी घर पे ऑर्डर करें और अच्छी जगह से भी करें लेकिन आपको गैस्ट्रो हो जाता है। लाइक एक दफ़ा मुझे याद है, मेरी बड़ी बेटी को हमेशा हम बर्गर ऑर्डर करते थे, तो मुझे पता होता था कि अब इधर से बर्गर या कहीं से भी बर्गर आएगा, तो हमने डिफरेंट किया कि हम कहीं और से बर्गर मंगवा के उसको दें। हम हफ्ते में एक दिन उसकी ट्रीट होती थी जब वो छोटी थी। उसको गैस्ट्रो हो जाता था। जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि उस बर्गर के जो बन के ऊपर सेसमी सीड लगी होती है, उससे उसको एलर्जीज थी, तो वो जाके अफेक्ट। अब ये इतनी छोटी सी चीज़ है जो हम समझते थे नहीं शायद उसके पैटी में कोई गड़बड़ है या वो पैटी ठीक नहीं भेजते, तो ये क्या चक्कर है? अच्छा, एलर्जीज एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम है जिसमें किसी भी चीज़ से, किसी को एग से, किसी को वॉलनट से, लेकिन होता गैस्ट्रो ही था उसको। तो वो जो एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो ओवर ईटिंग या ओवर वेट से या डाइट में हम जो फास्ट फूड का इस्तेमाल है उससे रिलेटेड होता है। और अच्छा। इसमें अगर हम कहें कि व्हाट इज़ हेल्दी डाइट, तो मेडिटेरेनियन डाइट उसको फॉलो करना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो तो सीरियल्स, ठीक कह रहे हैं आप, उस चीज़ का इस्तेमाल करें। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं या जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका इस्तेमाल कम, जिसमें सी फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहतर है। ठीक है। वो तो आप कह रहे हैं ये चीज़ें ना इस्तेमाल जी, करें। जी, अगर जो कर लिए एलर्जी जो है वो सेपरेट ठीक है, इशू होता है, तो उसमें हर किसी को नहीं होता, किसी को हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपको गैस्ट्रो होता है, आपको दर्द होता है, ये भी कहा जाता है कि गैस्ट्रो एक पेट का बुखार है, ऐसा है? देखिए जो सिम्टम्स होते हैं जैसे जलन, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, दर्द होना, जी, कभी कभार अल्सर की अगर शिकायत हो तो उसमें दर्द हो सकता है, तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव करती हैं। जो टेम्प्रेरी रिलीफ करती हैं उसमें डाइटरी मेजर्स भी होते हैं, लाइफस्टाइल मेजर्स भी होते हैं, और किसी स्टेज पे हम जाके एंडोस्कोपी भी करते हैं पेशेंट अच्छा, को देखने के लिए। वो कौन सी स्टेज होती है डॉक्टर साहब जब आप सिम्टम्स रिलीव ना हो रहे हों, भूख नहीं लग रही है, कुछ ऐसे अलार्म सिम्टम्स होते हैं जिसमें वज़न कम होना, किसी तरह ब्लड आना स्टूल में, या वॉमिटिंग में ब्लड, और वज़न कम होना, और दवाइयाँ असर ना कर रही हों, उस सूरत में हम ज़रूर करते हैं एंडोस्कोपी।